हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीरा यानी डायमंड से जुड़े सभी उन तथ्यों को जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए करते हैं शुरू। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूपक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूपक है। तो हीरा कार्बन का अपरूपक है और किस प्रकार का है ये क्रिस्टलीय अपरूपक। हीरे का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि हीरे का जो प्राकृतिक स्रोत है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक हीरे का प्राकृतिक स्रोत है। तो किम्बरलाइट पत्थर। भारत में हीरा गोलकुंडा, अनंतपुर, बेलारी और पन्ना जैसे स्थानों पर मिलता है। गोलकुंडा काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। कुलीनान, इसका जो ये कैरेट था 3106 कैरेट। होप 445 कैरेट। कोहिनूर 186 कैरेट। पिट 136.2 कैरेट। ये क्या है, विश्व के कुछ प्रमुख हीरे हैं। ये इनके यहाँ पर कैरेट है, जैसे कुलीनान, होप 445 कैरेट, कोहिनूर 186 कैरेट, पिट 136.2 कैरेट। शुद्ध हीरा क्या होता है, पारदर्शक और रंगहीन होता है, यानी रंग नहीं होता है, और पारदर्शक यानी कि उसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण हीरा क्या होता है, अलग अलग रंगों का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हीरे का जो अलग अलग रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो अशुद्धियों के कारण। शुद्ध हीरा जबकि पारदर्शक और रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं जिन्हें वोल्ट कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि वोल्ट क्या होते हैं। तो काले हीरे, या काले हीरो को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट। हीरे का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। ये कांच को आसानी से काट सकता है, यानी हीरा क्या है, कांच को आसानी से काट सकता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.417 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा बहुत चमकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अपवर्तनांक पूछ लेता है, हाई स्कूल में भी इससे क्वेश्चंस भी हैं, हाई स्कूल में भी हैं। तो लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि हीरा किस कारण चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा ताप व विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक सुचालक, यानी इनका चालन ये नहीं करता है। और द्रव में भी ये नहीं घुलता है, यानी हीरा क्या है, द्रव में घुलता नहीं है, द्रव में अघुलनशील होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हीरा ताप या विद्युत का सुचालक है, कुचालक, तो ये कुचालक है और द्रव में नहीं घुलता है। हीरे पर अम्ल, क्षार आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हीरे पर अम्ल और क्षार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरे को वायु में 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, यानी CO2 गैस देता है। वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परावर्तित हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी हीरे को अगर वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु में अगर गर्म किया जाता है तो ये 800 डिग्री सेल्सियस पर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है। लेकिन अगर वायु की अनुपस्थिति में हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, यानी इस पर गर्म किया जाता है, तो ये क्या करता है, ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। हीरा एक्स किरणों के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। रंगहीन हीरे का उपयोग आभूषण, यानी कि जो जेवरात वगैरह होते हैं, इनका बनाने में किया जाता है। रंगहीन यानी जिसका में रंग नहीं होता, बिल्कुल प्योर जो हीरा होता है, यानी शुद्ध हीरे का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। काला हीरा, ये मैंने आपको ऊपर बताया है, इसे बोल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग कांच को काटने, चट्टानों में छेद करने और अन्य पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। कौन से हीरे का, वोल्ट, यानी कि काले हीरे का। चट्टानों में छेद करने, या तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि कांच को काटने के लिए किस हीरे का प्रयोग किया जाता है, तो बोल्ट का। काले हीरे को कार्बोनेडो भी कहा जाता है, यानी काले हीरे को कार्बोनेडो कहा जाता है। हीरे की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं हीरे से। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।